मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जो पेज को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए और भी लेकर आते रहें। बात हो रही है शनिदेव की। शनिदेव जो है उन्होंने 17 जनवरी को गोचर किया कुंभ राशि में। इसके साथ ही तुला राशि को जो है वो इसके ढैया से मुक्ति मिल गई और जो धनु राशि है वो 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो गई। अब 17 जनवरी को जैसे ही गोचर किया, इसके 13 दिन बाद शनि अस्त हो गए और अस्त होने के बाद अब 5 मार्च को दोबारा उदय होंगे। उदय होने के बाद शनिदेव सबसे बड़ी जो काम करेंगे वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शनि पिछले साल 18 फरवरी से धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और शनि और मित्र जो मंगल हैं वो आपस में मित्र भाव नहीं रखते। लिहाजा इस नक्षत्र में आते ही हमने देखा कि 18 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन हुआ और 24 फरवरी को रूस और जो यूक्रेन है उनमें जंग शुरू हो गई और ये जंग आज तक जारी है। अब 15 मार्च को जैसे ही शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र में आएंगे, सतभिषा नक्षत्र में आएंगे, वहां पर हो सकता है कि ऐसा शनिदेव कृपा करें कि लड़ाई जो है वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आए। इससे पूरी दुनिया को बहुत राहत मिलेगी। अब जो सतभिषा नक्षत्र है, सबसे पहले नक्षत्र को समझते हैं। ये नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जहां से शनिदेव 30 साल बाद गोचर करेंगे और जब ये नक्षत्र में गोचर करेंगे तो शनि कर्मफल देंगे। अब कर्मफल कौन सा देंगे? मान लीजिए आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, मान लीजिए आप शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो शराब पीने का अल्टीमेट नतीजा क्या होता है? आपके लीवर पे इसका असर पड़ता है। कुछ लोग वर्षों तक पीते रहते हैं लेकिन असर नहीं होता, लेकिन आगे जाकर होता है। कुछ लोग स्मोकिंग करते रहते हैं, इसका अल्टीमेट नतीजा क्या होता है? इससे लंग्स आपके प्रभावित होते हैं। कुछ लोग लगातार पीते रहते हैं लेकिन असर नहीं होता। चेन स्मोकर्स होते हैं, नहीं असर होता। लेकिन एक स्टेज पर आकर आपकी बॉडी जो है वो जवाब देना शुरू करती है। जब शनिदेव आर्द्रा नक्षत्र में सतभिषा नक्षत्र में आएंगे राहु के, तो ये रिजल्ट जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। ये इन दो चीज़ों का रिजल्ट नहीं होगा। जो भी काम आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये परिणाम कैसे मिलेगा, किस राशि पर क्या असर होगा, इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातक काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी वीडियोस देख ली हैं कि शनि की 7.5 शुरू हो गई है। लेकिन मीन राशि ऐसी राशि है जिस पर शनि की 7.5 का ज़्यादा असर नहीं होता या असर जो है वो नगण्य रहता है। उसका कारण यह है कि जब मीन राशि की कुंडली है उसके पंचम भाव में चंद्रमा की राशि आ जाती है कर्क। यदि त्रिकोण में शनि या चंद्रमा की राशि हो तो शनि की 7.5 का असर नगण्य होता है, ये असर नहीं होता ज़्यादा। जो मीन राशि है वह ये जल तत्व की राशि है और यहाँ पर आकर शनि ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा असर नहीं करते। इसलिए पहली बात तो यह है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, 12वें का गोचर शनि का अच्छा नहीं होता, इसलिए कुछ चीज़ों से सावधान जरूर रहना पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में दशा या महादशा या अंतरदशा शनि की चल रही है तो आपकी कुंडली में शनि 2 भावों के मालिक हैं, एक 11वां भाव और एक 12वां भाव। 11वां भाव आपकी एलिवेशन का, आपकी इनकम का, आपके खर्चे, आपके जो है वो तरक्की का भाव है। 12वें भाव से हम खर्चे देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, आपका बेड कंफर्ट 12वें भाव से आता है और मोक्ष 12वें भाव से आता है। यदि महादशा या अंतरदशा चल रही है तो दोनों भावों के सिग्निफिकेंस एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि जो है वो स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एक्स्ट्रा खर्चा भी आ सकता है। लेकिन 11वां भाव भी एक्टिवेट है तो फिर पैसे भी आ जाएंगे, अर्निंग भी आएगी, इसमें चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन गोचर में भी शनि की जहाँ पर दृष्टि जाएगी वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। वहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है? जब शनि 11वें आपके कुंडली में 12वें भाव से गोचर करते हैं चंद्रमा से, तो दूसरे भाव को देखते हैं तीसरी दृष्टि के साथ। अब जब जो दूसरा भाव है वो क्या है? दूसरा भाव आपका धन स्थान है, आपका कुटुंब का भाव है, आपकी ईटिंग हैबिट्स है, आपकी मुंह से संबंधित डिजीज़ है। तो इन चारों चीज़ों के ऊपर शनि का असर नजर आएगा। शनि जो दूसरा भाव है वो दूसरा मार्केश भी होता है। अब यहाँ पर यदि आपका अपने इन लॉज के साथ कहीं कन्फ्लिक्ट होता है तो कोशिश करिए कि सिचुएशन को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है वो लंबा खिंच जाएगा, चीज़ें ज़्यादा दिक्कत वाली हो सकती हैं। जब शनिदेव की दृष्टि बैंक बैलेंस के ऊपर है तो हो सकता है कि आपका खर्चा बढ़ जाए। ये उस मामले में ज़्यादा होगा जब शनि की दशा ही चल रही होगी, महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, तो 12वां भाव चूंकि एक्टिव है, खर्चा ज़्यादा होगा और वहाँ पर आपका बैंक बैलेंस जो है वो ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ जो है वो महादशा अंतरदशा में ज़्यादा जो है वो लागू होगी। अब दूसरा भाव ईटिंग हैबिट्स है। कुछ लोग जो है वो लगातार
स्मोकिंग करते हैं या कुछ लोग लगातार अपना ड्रिंक करते हैं, उनमें उनको थोड़ा सा अब इससे किनारा कर लेना चाहिए। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर है, ये चीज़ बढ़ सकती है। लेकिन यदि आप ये बढ़ेगी तो शनिदेव ऐसे नक्षत्र में है जहां पर वो कर्म फल करते हैं, यानी कि यदि ये चीज़ पुरानी चल रही है तो वहां पर हो सकता है कि आपको माउथ से संबंधित कोई डिजीज ही सामने आ जाए। यदि आप लिकर कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, तो हो सकता है कि लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम ही सामने आ जाए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि छठे भाव के ऊपर भी है। यदि आप जो है वो स्मोकिंग अवर कर रहे हैं, एक्सेसिव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको लंग्स का इशू भी हो जाए। क्योंकि ये मैं सारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शनिदेव जब 12वें भाव में बैठते हैं तो छठे भाव को देखते हैं। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव आपका रोग है, आपका ऋण है, आपका शत्रु है। यानी कि किसी को कर्ज देना भी नहीं इस दौरान, किसी से कर्ज लेना भी नहीं इस दौरान। कर्ज दो प्रकार का है। एक कर्ज वो है जो आप बैंक से लेते हैं, जिसके बदले में आप एसेट क्रिएट करते हैं, आप मकान लेते हैं, आप दुकान लेते हैं, आप कारोबार सेटअप करते हैं। वो एक अलग तरीके का कर्ज है जो आप वहाँ से कमाई करके भी वापस दे सकते हैं। लेकिन एक कर्ज होता है जो आप किसी सगे संबंधी से पकड़ लेते हैं बिना किसी गारंटी के, हाई इंटरेस्ट के ऊपर। वो कर्ज जो है वो लंबा खींचता चला जाएगा। किसी को कर पैसा देना भी नहीं है, पैसा दोगे तो वो भी लंबा खिंच जाएगा। किसी की गारंटी भी नहीं लेनी, क्योंकि वो विवाद आपके गले पड़ जाएगा, क्योंकि वो रोग ऋण शत्रु तीनों का भाव है। यानी कि बीमारी भी वहीं से आती है, शत्रु भी वहीं से आते हैं, लिटिगेशन, एलिगेशन, कंट्रोवर्सी सब कुछ वहीं से आता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, किसी की गारंटी भी नहीं लेनी है। अब शनिदेव जब 12वें गोचर करते हैं तो आपकी कुंडली में जो है वो सीधा 10वीं दृष्टि उनकी जाती है आपके भाग्यस्थान के ऊपर, यानी कि चीज़ों को स्लो डाउन कर देते हैं शनि। यानी कि आपका कोई काम है, हो सकता है उसमें डिले हो जाए, भाग्य साथ नहीं देगा, काम करोगे, एफर्ट करोगे, पूरी मेहनत करोगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि शनि की दृष्टि भाग्यस्थान के ऊपर चल रही होगी। यदि ऐसी स्थिति आती है तो ये समझिएगा कि ये प्लैनेटरी इंपैक्ट है। पेशेंस रखेंगे तो रिजल्ट आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में कभी भी नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी मीन राशि के जातकों को शनिदेव के इस गोचर के दौरान, खास तौर पर 15 मार्च के बाद। ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखेंगे, चीज़ें जो हैं वो आपके लिए थोड़ी सी बेटर रहेंगी। अदरवाइज बाकी जो लाइफ के सेक्टर हैं वहाँ पर शनिदेव प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन इन 3 सेक्टर्स में शनिदेव का असर निश्चित तौर पर नजर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।